गुड मॉर्निंग क्लास। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले तो हम चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, सॉरी, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो क्या था? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है ना? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने जाना फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस के बेसिस पे हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। केमिकल चेंजेस के बेसिस पे हम 3 एक्सपेरिमेंट, केमिकल बेसिस के भी ऊपर हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो आज हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास वही सोडियम कार्बोनेट है, सॉरी कॉपर सल्फेट है। ये हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट। ये अब भी ब्लू है। ये मैं रखे गया था, ये लोहे की कील रखे गया था। अब इसका कलर आप देख सकते हैं कि ग्रीन हो गया है, येलोइश ग्रीन हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हो इसमें कलर डिफरेंस है, क्लियर आप कलर डिफरेंस दे सकते हो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कल किया था, तो आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर तीन तीन एक्सपेरिमेंट किए। फिजिकल चेंज में हमने स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया, बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया, है ना, और एक वाटर वेपर वाला एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, केमिकल चेंजेस में हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। इसमें एक तो मैग्नीशियम रेवन वाला, वो मैंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया। दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट था, सेकंड एक्सपेरिमेंट जो था वो था ये एसिड वाला, सॉरी कॉपर सल्फेट वाला, ये कलर चेंज वाला। और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था? एसिड वाला। ठीक है, जिसमें कल मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा, वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई थी और मेरे थोड़े हाथ पे लग गया था, तो थोड़ा सा जलन हो रही थी और कुछ नहीं था। मैंने इसीलिए वो एसिड जो लिया था वो डाइल्यूट लिया था, बहुत कम एसिड था, ना के बराबर। ठीक है, और वो मेरे हाथ पे गिर ही गया था एसिड। इसीलिए इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बच्चों को नहीं करने दिए जाते और केमिस्ट्री लैब में थोड़ी सावधानी बरती जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल चेंजेस हमने जान लिया, फिजिकल चेंज हमने केमिकल चेंजेस जाना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज की हमने डेफिनेशन जानी। केमिकल चेंज क्या होता है? एक चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, एक ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको केमिकल चेंज बोलते हैं। ये केमिकल चेंज यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स। केमिकल चेंज को वापस से नॉर्मली वापस से बैक नहीं किया जा सकता। ये केमिकल चेंज इज जनरली कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो 3 केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी हमको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम लिया था हमने, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिया हमने, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का मतलब मैग्नीशियम के तार को जलाया, ऑक्सीजन। ठीक है, हमें क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। ठीक है, पहला। इसको यदि हम सिंबल में लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं, सिंबल की फॉर्म में ऐसे करके लिख देते हैं। दूसरा हमने क्या किया था? दूसरा हमने क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हमने क्या डाला था? इसके अंदर हमने डाला था जिंक, जिंक मेटल डाली थी। तो हमें क्या मिला था? जिंक क्लोराइड मिला था। क्या मिला था? जिंक क्लोराइड मिला था और हाइड्रोजन गैस मिली थी। ठीक है, इसको यदि हम लिखें सिंबल की फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? HCl प्लस Zn गिव ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट ये रहा हमारे सामने, ये रहा। ठीक है, कलर चेंज वाला। इसमें क्या था? कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसकी हमने किसके साथ रिएक्ट कराया? कॉपर सल्फेट को हमने रिएक्ट कराया आयरन के साथ। किसके साथ? आयरन के साथ। तो क्या बना? आयरन सल्फेट बना, आयरन सल्फेट। और क्या बना? आयरन सल्फेट बना एंड कॉपर। इसका यदि हम केमिकल सिंबल लिखें तो क्या हो जाएगा? CuSO4 ब्रैकेट में एक्वस, मतलब पानी में हमने ऐसा किया था, पानी में लिया था, और लोहा हमने सॉलिड लिया था तो Fe लिख देंगे। आयरन सल्फेट बना था यानी कि FeSO4 बना था,
और कॉपर बनाता है यानी कि सी। FeSO4 क्या था, एक लिक्विड के अंदर है, देख लो ये लिक्विड के अंदर है, ये लिक्विड कुछ नहीं पानी है, तो इसीलिए इसके बाहर भी क्या लगा देंगे, AQ लगा देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा CU कॉपर। AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है, एक्वस मतलब पानी के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री के सिंबल समझ में नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आपको समझ में आ गया ना क्या होता है केमिकल। आपको ये रिएक्शन लिखी, एक्टिविटी लिखी होती है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है एक्टिविटी कभी सर कराते नहीं है। मैं हमेशा एक्टिविटी कराता आया हूँ, 6 क्लास से ही मैं एक्टिविटी करा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हो जाता है कि बच्चे 10th क्लास में आ जाता है, कोई केमिस्ट्री लैब ही नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। यदि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है तो मैं उसको हमेशा कराता हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ जाए। आज आप स्कूल में होते तब भी मैं ये करके दिखाता, आप नहीं हो तो भी मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होता है समझ में आ गया होगा। हाउ डू वी नो अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो इसके लिए कुछ कारण, कुछ तरीके होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। क्या क्या, चेंज इन कलर, या तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज। तो यहाँ पे हमने देखा यदि कभी किसी चीज में कलर चेंज हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, इसीलिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, ठीक है। चेंज इन कलर, तो सबसे पहली पॉइंट क्या है, चेंज इन कलर। आप सब बुक निकाल के बैठिए और पढ़िए, ठीक है, बुक निकाल के बैठ के पढ़ा करिए मेरे सामने। फॉर एग्जाम्पल वी सॉ कलर चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने देखा जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल डाली, आयरन नेल नहीं थी तो हमने आयरन का कुछ ले लिया, डाला तो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, ठीक। नेक्स्ट, रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो हीट या लाइट की फॉर्म में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो कल मैंने जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके उसमें क्या डाला था, उसके अंदर मैंने डाला था जिंक का पाउडर डाला था, जिंक जिंक मेटल डाली थी, तो क्या हुआ था, इतनी हीट जनरेट हुई कि तो वो उछट के निकल आया था और मेरे हाथ पे गिर गया था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई थी, आपने देखा नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई थी, मेरे को पता है, मेरा हाथ जल गया था, मेरे को अच्छे से पता है, ठीक है। और वैसे भी यदि मैं आप होते तो आप लोगों को मैं करके दिखाता और उसको दिखाता, मैं टेस्ट ट्यूब को पकड़ के, देखो कितना गर्म हो गया, ठीक है। तो हीट जनरेट होती है, दूसरा कारण रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो हीट या लाइट की फॉर्म में जब भी एनर्जी निकले तो समझ जाना कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दी बस्टिंग ऑफ क्रैकर, ठीक है। तो आप कभी भी कुछ भी जलाते हो, पेपर जलाते हो, पेंसिल जलाते हो, रबड़ जलाते हो, कटर जलाते हो, आप कोई भी चीज, पेट्रोल जलाते हो, डीजल जलाते हो, कुछ भी क्यों नहीं जलाते, एक्चुअल में जब जलाते हो तो क्या होता है, रोशनी निकलती है और गर्मी निकलती है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज ही है। आप अपने चारों तरफ देखिए, यदि क्या होता है, किसी चीज का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, अपने चारों तरफ देखिए किसी वजह से किसी चीज का कलर चेंज हो जाता है, या फिर क्या होता है, कोई हीट जनरेट होती है, आग जल रही है, या रोशनी निकल रही है, ठीक है, रोशनी निकल रही है और गर्माहट निकल रही है, तो समझ जाना वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जैसा कि मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम वाला तो एक्सपेरिमेंट मैंने किया नहीं था, मैग्नीशियम को जब जलाया तो क्या हुआ, उसमें रोशनी निकल रही थी, ठीक है। और यदि हाइड्रोक्लोरिक एंड जिंक वाला किया था तब भी उसमें हीट निकली थी, ठीक है। तो ये जो है, यदि ऐसी कोई चीज होती है जब हीट निकलती है और रोशनी निकलती है तो हम समझ जाएंगे वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर, यदि हम पटाखे जलाते हैं तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आप केमिकल रिएक्शन करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आपने देखी है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, when my house was whitewashed, the paint mixed lime with water, I noticed that a hissing sound was produced and also bubbles of a gas were produced. Was a chemical change occur in this case? तो देखिए बच्चों यहाँ पे बताया गया है, हटा देते हैं इसको, ये आपने एक्टिविटी देख ली, समझा भी दी, एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया मैंने। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे घर में पुताई हुई, ठीक है, व्हाइट वॉश बोलना, व्हाइट वॉश को हिंदी में बोलते हैं पुताई कराई हमने, ठीक है, सिंपल भाषा में। इसको हमने क्या किया, एक बाल्टी ली, बाल्टी में पानी भर लिया, क्या भर लिया, वाटर। चूना लेके आए, क्या लेके आए बाजार से, चूना। चूने को क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम, ठीक है। हिंदी में लिखने तो चाहे चूना, ये क्या है, पानी। जैसे ही मैं इस चूने को इस पानी में डालूंगा, चूना कैसा आता है, बाजार से आता है ना चूना, बाजार से सफेद सफेद कलर का, 2 रुपए का बहुत सारा चूना आ जाता है। उसको जैसे ही पानी में डालते हैं, जैसे ही पानी में डालते हैं तो एकदम ऐसे जैसे रोटी बना के, रोटी बना लेती है ना मम्मी, उसके ऊपर पानी, तवे के ऊपर पानी की बूंद डाल दो, जब रोटी बना ले मम्मी तो तवे के ऊपर पानी की बूंद डालो, आवाज आती है ना, वैसे ही यहाँ पे आवाज आती है, वैसे ही यहाँ पे जैसे ही चूना डालते हैं आवाज आती है ऐसे ऐसे करके, और कुछ बुलबुले से उठते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है,
क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये भी एक केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। अभी अभी तो आपको बताया, यदि कोई कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यदि कहीं पे हीट निकल रही है जैसे कि यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यदि वहां पे कोई रोशनी निकल रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, रोशनी और हीट निकल रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ कलर चेंज हो गया, इसके साथ साथ आगे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब कोई गैस निकल रही है तब भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कल हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, जिंक डाला था, तो वो भी क्या था, वो भी क्या था, केमिकल चेंज था। ठीक है, when zinc react with the dilute hydrochloric acid hydrogen gases evolve। जब जिंक जिंक की किसके साथ रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई। तो जब भी कोई गैस निकले तब भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यदि कोई आवाज क्रिएट होती है, पटाख की आवाज आती है या फिर कैसी आवाज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आवाज हो रही है, माचिस की तीली जलाते हो आवाज आती है, तो वहां पे भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, व्हेन यू बस क्रैकर एंड एक्सप्लोजन इज हियर्ड, तो जब भी आप कोई क्रैकर यानी कि पटाखे जलाते हो तो आवाज क्रिएट होती है, तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन स्मेल, यदि गंध में चेंज आ जाए, स्मेल में चेंज आ जाए। ठीक है, पहले कैसे थी, पहले अलग स्मेल थी, बाद में अलग स्मेल हो गई, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। अब बोलोगे सर हमारे यहाँ खाना रखा रह जाता है तो सड़ जाता है, हाँ सड़ जाता है, तो उसमें बदबू आने लगती है, तो क्या केमिकल चेंज है? बिल्कुल केमिकल चेंज है, बिल्कुल केमिकल चेंज है। आपने दूध देखा, दूध में आपने सूंघा तो उसकी खुशबू कुछ और थी, लेकिन जब आपने उसका दही जमा लिया तो उसकी खुशबू कुछ और हो गई, तो क्या ये केमिकल चेंज हो गया? बिल्कुल केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो केमिकल चेंज आपके हमेशा चारों तरफ होते रहते हैं, लेकिन आज तक आपने उसको नोटिस नहीं किया, आज तक आपने उसको नहीं समझा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज, इट प्रोड्यूस फाउल स्मेल। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि खाने का सड़ना, इसमें क्या होती है, फाउल स्मेल, यानी कि बदबू बदबू आने लगती है, बदबू आने लगती है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है। ओके, इसके बाद वी आर नाउ इन पोजिशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बीच में अंतर कर सकें। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, आप कोई चीज करोगे, आप कोई काम करते हो तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। केमिकल रिएक्शन करा दी तो आप वापस से उसे नॉर्मल पोजीशन में नहीं ले जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, हम केमिकल चेंज पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो यदि कोई आवाज क्रिएट हो जाए तो केमिकल चेंज हो रहा है, यदि कोई रोशनी निकल रही है, गर्मी निकल रही है तो केमिकल चेंज हो रहा है, यदि कलर चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि कोई बदबू आ रही है तो, सॉरी, स्मेल चेंज हो रही है, कोई गंध चेंज हो रही है, उसकी स्मेल पहले अच्छी थी बुरी हो गई है, स्मेल में चेंज आया। ठीक है, तो इस तरीके का चेंज आया, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके। या कोई गैस निकल रही है, यदि कोई हमने एक्सपेरिमेंट कुछ हो रहा है जिससे कोई गैस निकल रही है तो भी केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से हम जान पाएंगे कोई चीज, कोई फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं, चेक पॉइंट वन। चेक पॉइंट वन में कराऊंगा, ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में कराए थे क्वेश्चन आंसर, वैसे ही कराएंगे चेक पॉइंट वन। आगे बढ़ते हैं, टेबल 7.1। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज समझ में आया होगा। अब हम इनके अंदर, इनके बीच में अंतर करना सीखते हैं। एक चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज, एक चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग दबाया तो कोई नई चीज में नहीं बनी, स्प्रिंग छोड़ा कोई नई चीज नहीं बनी। ठीक है, कागज को फाड़ा तो कोई नई चीज नहीं बनी। ठीक है, रबड़ को खींचा तो कोई नई चीज नहीं बनी। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज। A change in which a new substance is formed is called a chemical change। यदि हम कोई ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज बने, जैसे कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, जैसे कि हाइड्रोजन गैस बन रही थी, जिंक क्लोराइड बन रहा था। इसी तरीके से तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था, तीसरे एक्सपेरिमेंट में कॉपर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये कॉपर बन रहा है। इसके नीचे क्या इकट्ठा हो गया, ये काला काला से जो इकट्ठा हो रहा है, ये कॉपर है। क्या है, कॉपर। क्या है ये, कॉपर। तो कॉपर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो यदि कोई नई चीज बनती है तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। A physical change is usually accompanied by a change in the shape, size और state। तो जब भी फिजिकल चेंज होता है, या तो उसकी शेप चेंज होगी, या उसका साइज चेंज होगा, या तो शेप चेंज होगी या साइज चेंज होगा, या फिर उसका स्टेट चेंज होगी। तो सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है। शेप चेंज होने का मतलब उसका, ये देखिए, ये एक डब्बा है, ठीक है, इसकी शेप कैसी है, ऐसे ऐसी शेप है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके दबा दिया, ऐसे करके दबा दिया। अब देखो इसकी शेप चेंज हो गई, शेप चेंज होगी इसकी। पहले ऐसी शेप थी, ठीक है, ऐसे करके शेप थी, अब मैंने इसकी शेप ऐसे कर दी। साइज चेंज करने का मतलब क्या है, अब इसका साइज चेंज हो गया।
अब इसका साइज चेंज हो गया, पहले ये इतना बड़ा था अभी छोटा हो गया, ठीक है, तो साइज चेंज हो गया, ठीक है। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, पहले बर्फ था पानी, उसके बाद आपने गर्म किया तो लिक्विड हो गया, पानी लिक्विड हो गया, तो इसकी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड बन गया, और गर्म करो तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगी, तो ये क्या है, लिक्विड से गैस बन जाएगी, तो इस तरीके का चेंज होता है, तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट, a chemical change is usually accompanied by change in the color, release or absorption of heat or light, evolution of gas, production of sound or of a gas, और change in smell। ठीक है, जब भी केमिकल चेंज होगा तो कलर चेंज होगा, या आवाज होगी, या गर्मी पैदा होगी, या गर्मी यूज होगी, या गर्मी यूज होगी, ठीक है, या फिर साउंड क्रिएट होगा, ठीक है, और या फिर कोई गैस निकलेगी, कोई गैस निकलेगी, और या फिर क्या होगा, या फिर उसमें स्मेल में चेंज आ जाएगा, स्मेल में चेंज आ जाएगा, तो ये इस तरीके की चीजें होती हैं, तब हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। एग्जाम्पल आर डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, इन्फ्लेशन ऑफ बलून, तो इसका एग्जाम्पल है पानी में नमक घोल दो तो कोई नई चीज नहीं बनती, ठीक है, तो ये कैसा चेंज है, या फिर बलून को फुला दो तो कोई नई चीज नहीं बनती, तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज है, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। इसके बाद केमिकल चेंज की बात करें, एग्जाम्पल आर रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड, तो कोयले को जलाना, कागज को जलाना, लकड़ी को जलाना, ठीक है, खाना सड़ जाना, ठीक है, खाना सड़ जाना, ठीक है, लोहे में जंग लग जाना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। आई थिंक ये जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लेना। सम मोर केमिकल चेंजेस, अब हम कुछ और केमिकल चेंजेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। Hold a small piece of coal with a pair of tongue over a burner or a candle for some time. Observe what happens. Do you see smoke and gases coming out? तो आप क्या करिए, कोयले को क्या करिए, कोयले को आप फ्लास्क से पकड़ के किसके ऊपर ले जाइए, गैस के ऊपर ले जाके रख दीजिए, जलती हुई गैस के ऊपर, तो कोयला जलने लगेगा, और जलेगा तो धुआं निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। तो क्या ये केमिकल चेंज है, जब धुआं निकल रहा है, गैस निकल रही है, यानी कि क्या है, एक केमिकल चेंज है, जाहिर सी बात है केमिकल चेंज है। Coal contain carbon which burns in the presence of oxygen gas present in air to give out carbon dioxide gas along with some other substances. This can be represented by coal plus oxygen, carbon dioxide. Note, burning of substance is always a chemical change. Burning is also usually called combustion. कहने का अर्थ क्या है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि कभी भी कोई चीज जलती है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है ही है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज को जलाते हो तो हमेशा गर्मी निकलती ही है, तो जब भी हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो कोल, कोल मतलब कोयला, फिर इसको किससे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बुकों में ऐसे करके लिखा होता है, कोल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कोल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक्चुअल में कोल क्या है, कोयला है, कोल क्या है, कोयला है। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, एयर है, हवा, हवा में ही तो ऑक्सीजन है। जब कोयले को हवा में, जब कोयले को हवा में जलाते हैं, हवा में ही जला सकते हो, बिना हवा के तो जला ही नहीं सकते। कोयले को जब हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं निकल, गैस निकलती है, क्या निकलती है, एक गैस निकलती है। ये गैस हमें, धुआं अलग है, गैस अलग है, धुआं अलग है, गैस अलग है। धुआं दिखाई देता है, गैस दिखाई नहीं देती। कार्बन डाइऑक्साइड, तुम भी तो नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो, दिखाई दे रहा है क्या, बोलो, सांस के साथ ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन दिखाई दे रही है क्या, नहीं, तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ से क्या निकलती है, गैस निकलती है, क्या निकलती है, गैस निकलती है। वो गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कोयले को जलाया जा रहा है, ये रिएक्शन जो लिखी है इसका मतलब कोयले को जलाया जा रहा है और कुछ नहीं। इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, कोयला होता है सी, ऑक्सीजन होता है O2, और क्या बनाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये मैंने समझाया, कोयला जलाना केमिस्ट्री की भाषा में ऐसा लिखा जाएगा, तो पता नहीं लगेगा कि क्या लिख दिया है, कुछ नहीं लिख दिया हमने, ये लिख दिया है कि कोयला जला गया, कोयला जला रहे हैं तो ये बन रहा है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। इसके साथ साथ हम कभी भी कोयला लेते हैं तो प्योर कोयला नहीं होता, कभी भी प्योर कोयला नहीं होता, केवल और केवल 100% कार्बन ही होता, उसके अंदर कुछ और चीजें भी होती है जिस वजह से क्या होता है, धुआं निकलता है और राख बचती है। यदि प्योर कोयला हो, क्या हो, 100% प्योर कोयला हो, तो उसमें से कुछ भी धुआं नहीं निकलेगा, केवल और केवल एक गैस निकलेगी जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगी। धुआं नहीं निकलेगा, धुआं कोई गैस नहीं है, धुआं नहीं निकलेगा, गैस निकलेगी जो आंखों से दिखाई नहीं देगी। वो गैस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। समझ में आ गया, तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन हम नॉर्मली कोयला जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, 95% तक तो कोयला होता है, 5% क्या होती है, गंदगी होती है। वो 5% गंदगी की वजह से क्या बनती है, राख बनती है, ठीक है, राख, इंग्लिश के में क्या बोलते हैं, ऐश, ऐश जनरेट होती है, राख बनती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, धुआं निकलता है, धुआं, ठीक है, धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है,
धुआं निकलता है। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। हटा दें इसको। ठीक है, तो क्या बताया गया, कभी भी कोई चीज जलती है, कभी भी कोई भी चीज जलती है तो वो क्या कहलाता है, कभी भी कोई चीज जलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंबशन बोलते हैं, जलना बोलते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन ही होती है। आगे हम चलते हैं एक्टिविटी 11 पे। टेक सम विनेगर इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, आंसर दीज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। इज ए हिजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड, डू यू सी बबल ऑफ गैस कमिंग आउट, द गैस बीइंग इवॉल्व्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड, द above change can be represented as baking soda plus vinegar plus gives carbon dioxide plus sodium acetate plus water. You can test that the gas is being produced as carbon dioxide by either of these two ways. Bring burning candle or a matchstick near the mouth of the test tube. What do you find? The burning matchstick get extinguished. Allow the gas to pass through a test tube containing lime water. Lime water, as you know, is a colorless liquid. It is made by dissolving lime, calcium oxide in water and then filtering the solution. Lime water is represented as calcium hydroxide. Observe the color change taking place. Thus the lime water turns milky. ठीक है, तो देखिए ये एक्टिविटी क्या है, आप लोगों को नहीं समझ में आई हो, अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या, हमें करना क्या है, विनेगर, विनेगर आप जानते हो ना, हमने पिछला चैप्टर जब पढ़ा था, विनेगर हम जानते हैं क्या होता है, सिरका होता है, चाउमीन में डालते हैं पानी जैसी चीज, विनेगर। विनेगर विनेगर में एक्चुअल में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड, एक तरीके का तेजाब होता है, माइल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड बोलते हैं। विनेगर को लेना है, विनेगर को लेने के बाद हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना है। क्या लेना है, बेकिंग सोडा। आपने अपनी मम्मी से मांगा होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कुछ नहीं होता, खाना सोडा होता है जो सफेद कलर का चूरन सा होता है। ठीक है, आप अपनी मम्मी से मांगो बेकिंग सोडा। और विनेगर भी आपने देखा होगा। अब इन दोनों को मिलाओ, आप इन दोनों को मिलाओ, जैसे ही मिलाओगे तो क्या होगा, एक गैस निकलेगी। वो गैस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। और क्या होगा, ऐसे करके आवाज निकलेगी, करके आवाज निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और सोडियम एसीटेट बनेगा। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है विनेगर का, विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3, विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये केमिस्ट्री की भाषा है, इसमें विनेगर को ऐसे करके लिखते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। और सोडियम एसीटेट क्या होता है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। और वाटर का क्या होता है, H2। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं कल करके दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ क्या हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी या नहीं। यदि होंगी तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हम विनेगर लेंगे, देखो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, विनेगर डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, विनेगर डाल दूंगा। ठीक है, ये एक लिक्विड होगा तो ऐसे करके भर जाएगा। फिर इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, ये चूना सा डालूंगा, ये बेकिंग सोडा है। क्या है, बेकिंग सोडा। जैसे ही मैं इस चूने को डालूंगा, बेकिंग सोडा को डालूंगा, तो क्या होगा, इसमें से ऐसे बुलबुले से उठेंगे। क्या उठेंगे, बुलबुले, और एक गैस निकलेगी। ये गैस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं गैस को चेक करूंगा, ये गैस है क्या। मेरे को पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मैं यहाँ से हमने क्या डाला, बेकिंग सोडा डाला। ठीक है, तो इसमें से क्या होगी, गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मेरे को पता लगाना है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं। तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझा देती है। तो मैं इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या करूंगा, जलती हुई माचिस की तीली रख दूंगा। तो थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही माचिस की तीली बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, इसीलिए बुझ जाएगी क्योंकि इसमें से जो गैस निकलेगी वो ऑक्सीजन की जगह ले लेगी। और यहाँ पे क्या होगी, माचिस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, माचिस की तीली को, तो क्या होगी, वो बुझ जाएगी। ठीक है, माचिस की तीली की जगह हम मोमबत्ती भी ले सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, उससे भी काम बन जाएगा। ओके, तो इसके बाद तो समझ में आया क्या है। इसको टेस्ट ट्यूब में लेके एक लिक्विड डाला, दूसरा हमने चूना डाला, बस इतना करना है हमको। ठीक है, इसको हम देखें तो ऐसे करके हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं, ऐसे करके केमिस्ट्री की भाषा में लिखते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ये वाली बात समझ में आ गई होगी।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस बात का पता लगाने के लिए हमने क्या किया, जलती हुई तीली या जलती हुई मोमबत्ती यहाँ पे लाई तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक है, अभी भी हमें शक है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अभी भी हमको शक है ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये विनेगर था, इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया बेकिंग सोडा। क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा। तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा, वाटर बनेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, मैंने क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, और इसके अंदर क्या डाला, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर क्या डाला, वाटर। क्या डाला, वाटर। और इसके अंदर क्या डाला, लाइम डाला। क्या डाला, लाइम। तो ये पानी जो होगा वो एकदम कलरलेस होगा, मतलब कलरलेस, मतलब एकदम पानी जैसा ही होगा। अब मैं इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालूं। क्या डालूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या डालूं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पानी जो है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की, मतलब ये पूरा दूध जैसा हो जाता है पानी। कैसा होता है, पहले कलरलेस था। जब भी, हमेशा हमेशा याद रखना, आप कौन सी क्लास में, सेवेंथ में, ये चीज एट्थ में भी काम आएगी, नाइन्थ में भी काम आएगी, टेंथ में भी काम आएगी, इलेवेंथ में भी काम आएगी, ट्वेल्थ में भी काम आएगी, हमेशा काम आएगी। याद रखना, क्या याद रखना, कि जब भी हम लाइम वाटर लेते हैं, पानी में लाइम मिला देते हैं, तो ये पानी क्या कहलाता है, लाइम वाटर। ये कलरलेस होता है, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं होता। जैसे ही इसमें कोई कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कोई और गैस नहीं, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यदि जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, तो ये क्या होगा, ये पानी कैसा पड़ जाएगा, दूधिया हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे ये जो गैस डाल रहे हो आप, तो वो कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, यही इस एक्सपेरिमेंट में कराया गया है। बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हो, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हो, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो, सेवेंथ क्लास में ही, एट्थ क्लास में भी, नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में, ये चीज बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। इसीलिए इसे अभी समझ लो। दोबारा से बताता हूं, हमें करना क्या है, हमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। क्या ले लेनी है, टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। ठीक है, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। क्या है, टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर मैं करूंगा क्या, इसके अंदर मैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा। क्या डालूंगा, पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर, पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं इसमें लाइम डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, लाइम। लाइम को डाल के इसको घोल देंगे। घोलने के बाद क्या करेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे। आप अलग अलग गैस डालिए, हाइड्रोजन गैस डालिए, ऑक्सीजन गैस डालिए, सल्फर गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालिए, कोई भी गैस डालिए, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालोगे, तो ये पूरा का पूरा पानी जो होगा वो सफेद पड़ जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दूध जैसा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये चीज है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, इतना समझ में आ गया। तो ये एक्टिविटी थी, ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं, हो सकेगा जब जब भी टाइम मिलेगा तो ये सारी एक्टिविटीज के करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यू विल फाइंड दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम इन कांटेक्ट विद लाइम वाटर, इट फॉर्म अ व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड द कैल्शियम कार्बोनेट। दिस गिव्स द सॉल्यूशन द मिल्की कलर। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, हटा देते हैं इसको, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, हमारे पास क्या था, लाइम वाटर था। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या डाली आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा दूध क्या क्यों हो गया, ये पूरा कलर दूध कैसा है, दूध जैसा क्यों हो गया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaCO3। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनता है, वाटर। और क्या बनता है, वाटर।
फॉर्मूला क्या होता है H2। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से पूरा का पूरा पानी कैसा हो जाता है, लाइम वाटर दूधिया हो जाता है। ये जो होता है ये दूधिया बना देता है, ये दूधिया बना देता है। ये चीज जब भी घोली जाती है पानी के अंदर तो पूरा का पूरा पानी कैसा हो जाता है, सफेद सफेद। ठीक है, तो हम दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ये बात कैसे करेंगे, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो भी पानी के अंदर। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर देता है, पूरे के पूरे पानी को सफेद सफेद कर देता है। ठीक है, तो हम कह देते हैं पानी कैसा हो गया, दूधिया। क्यों हो गया, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है और इससे नई चीज बनती है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको इंग्लिश में ऐसे करके लिखते हैं, समझ में आ गया। तो ये था। इसके आगे पढ़ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये वाली लाइन याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसका मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर ये रहा, तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो क्या हो जाएगा, पूरा पानी दूध जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ये रिएक्शन होती है। तो कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात होती है। क्या होता है, हम पानी ले लेते हैं, पानी के अंदर लाइम लाइम डाल देते हैं तो लाइम वाटर मिल जाता है। उसके अंदर जैसे ही हम अलग अलग गैसेस डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो पूरा का पूरा पानी सफेद पड़ जाएगा, बिल्कुल दूध जैसा हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे जो हमने गैस डाली है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बात याद रखना, आपको 7th क्लास में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 8th क्लास में फिर से आपको समझना पड़ेगा, 9th में फिर समझिएगा, 10th में। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली ये वाली बात, तो आप इसे आज ही याद कर लो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अब हम कल मिलेंगे। बाय बाय।